नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो जियो टावर से चिप निकालकर कबाड़ी को बेचा करती थी। वही कबाड़ी इस माल को दिल्ली के एक बड़े कबाड़ी को बेच दिया करते थे। इसके बाद वह कबाड़ी से चाइना में सप्लाई कर देते थे और चाइना से ही है माल फिर से भारत वापस आया जाया करता था। आरोपियों के पास से 14 ढक्कन, 65 जियो प्लेट, 145 टेलीकॉम कार्ड, 105 ब्लैकबेरी मोबाइल, 2 LMC कार्ड और 5 LMD कार्ड बरामद किए। फिलहाल इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की वैधानिक कार्रवाई जारी है। ये एक काफ़ी अच्छा गैंग लोनी पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने दोनों ने मिलकर पकड़ा है। इसमें हम लोगों ने इनसे काफ़ी बरामदगी की है। इनसे काफ़ी मात्रा में जो नेटवर्क कार्ड होते हैं, LCC कार्ड, LMD कार्ड, प्लेट एवं अन्य सामान इन लोग के पास से मिले हैं। ये जियो के जो टावर होते हैं, रिलायंस जियो के टावर, उनसे ये चोरी होते थे। ये डिवाइस एक होती है, बड़ी डिवाइस होती है, लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास की। उसमें पूरा चिप्स होती हैं, इसके अलावा एल्युमिनियम की बड़ी हैवी डिवाइस होती है। तो उसको ये तोड़कर वहाँ से निकाल लेते थे। फिर उसको निकालने के बाद इनकी एक पूरी चेन थी। जो चोर थे वो फर्दर किसी को देते थे। फिर जो छोटा कबाड़ी होता था वो एक बड़े किसी कबाड़ी को, जो इसका मेन काम करता है दिल्ली में, जैसे कि हमारे केस में जहांगीर है, तो वो अंततः जहांगीर के पास पहुंचता था सारा माल। फिर जहांगीर उसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं उनको 2 अलग अलग हिस्सों में करता था। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर जो उसका निकलना है वो अलग हो गया, उसको अपना गला के, और कुछ गोल्ड की भी मात्रा निकलती थी, उसको गला के अपना मार्केट में बेच देता था। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें आइटम था, चिप्स, मदरबोर्ड्स, वो सबको एक अलग सेग्रीगेट करता था। फिर इनको इकट्ठा करके इसके अलावा ये इन कार्ड्स के अलावा भी मोबाइल का स्क्रैप होता है, उसका भी काम करता है। ठीक है, इसमें पूरा ये कलेक्ट करके सारी चीज़ें, चिप्स, मोबाइल्स की, मदरबोर्ड्स, कंप्यूटर की रैम्स और ये वाली चिप जो जियो टावर्स में, इन सब को ये चाइना में बेचते थे। और चाइना में इनको बेचने का तरीका इनका था कि पहले शुरुआत में जब लॉकडाउन से पहले, लास्ट ईयर से पहले, इसने, जैसे जहांगीर है, जहांगीर ने लगभग 15-16 इसकी ट्रिप्स चाइना में हुई हैं। चाइना में ग्वांगजू और शेंजन में, वहाँ पर ये तब फिज़िकली लेके जाते थे। फिर उसके बाद से, लॉकडाउन के बाद से, इन्होंने कुरियर मोड इस्तेमाल किया। ये वहाँ पर अपना माल कुरियर से भेजते थे। कुरियर में चाइना में इस माल की खपत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से वो इस पुराने माल को यूज़ करके एक रीफर्बिश करके नया माल में इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, नई डिवाइसेस में, नई चीज़ों में। तो इस तरह से ये वहाँ पर यूज़ होता था। और वापस जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, फिर वो किसी अन्य व्यक्ति को वो वापस आता था। जैसे हमारे केस में सौरभ अग्रवाल के पास, जो कि एक बड़ा मोबाइल स्क्रीन का व्यापारी है, मोबाइल, ये करोल बाग क्षेत्र का रहने वाला है, इसके पास वो सारी स्क्रीन्स आती थी। फिर सौरभ उसके बदले में जहांगीर को पैसा दे देता था। और इसी तरह से जो चाइनीज़ वहाँ पर हैं 2 लोग, सौरभ का क्लाइंट और जहांगीर का क्लाइंट, इन दोनों के बीच में पैसे का ट्रांजैक्शन भी होता था। वहाँ वो चाइनीज़ करेंसी में करते थे और यहाँ एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन होता था। इनका पूरे NCR में, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में भी, ट्रांस इंडन एरिया में, लोनी एरिया में, इन सब जगहों पे इनका, क्योंकि इस तरह की चोरी, जो हमारी जियो के अधिकारियों से बात हुई, इस तरह की चोरी मेनली NCR क्षेत्र में ही हुई है, क्योंकि यहाँ पर इनकी खपत, जो कहेंगे, इसका मार्केट यहाँ पर था करोल बाग क्षेत्र में और मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र में, जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पर चोरियाँ ज़्यादा हुई। गाजियाबाद के मोदीनगर में राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष बालकिशन बालू ने बताया कि मोदीनगर में हमने शहर अध्यक्ष सुलभ सिंगर को पटका पहनाकर व माला पहनाकर मनोनीत किया। इस मौके पर पंडित राकेश शर्मा, संजय गोयल, विनीत शर्मा, प्रदीप चौधरी, पंडित सुरमेश प्रधान आदि लोग उपस्थित थे। मांगे या लोगों की सेवा करें। इसी बीच में कोरोना ने अपना महारूप लिया, दोबारा दूसरी दस्तक देकर लोगों को घरों से बेघर कर दिया। उसी समय पर राष्ट्रीय व्यापार मंडल की एक आपात बैठक में ये कहा गया कि किस प्रकार से इस तीसरे लहर से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी योगी सरकार की योजना आई टीकाकरण अभियान। उस टीकाकरण अभियान को जन जन तक पहुँचाने के लिए
राष्ट्रीय व्यापार मंडल की समस्त टीम ने गाजियाबाद में एक कैंप चलाकर ये परिचय दिया कि व्यापारी संगठन अगर व्यापारी हितार्थ से जन हितार्थ में भी अगर काम करेंगे तो वहाँ भी वह अगली भूमिका में रहकर काम कर सकते हैं। आपके व्यापार संगठन ने गाजियाबाद में सबसे पहला कैंप लाल बहादुर शास्त्री स्थानीय स्कूल में लगाया, जिसमें हमने 504 डोज लोगों को टीके लगवाए और उस टीके के लगवाने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग ने पीठ थपथपाई और कहा कि आपको 4 दिवसीय कैंप और हम देते हैं, जिसमें आप काफ़ी लोगों को अपनी टीम के द्वारा भला पहुंचा सकते हैं। और वह उसी तहत 1 तारीख से लेकर 6 तारीख यानी 1 तारीख 2 तारीख। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।